इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पदम कुमार, सीता, राजेंद्र कुमार, आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन, छाया, प्रतीक, साक्षी, वैभव, वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592, वेलकम टार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। शिष्यानुग्रह कुशले धर्माय सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यातरन्ति संसार सागरं घोरं छिन्नन्ति अर्पितं पावयति ये नित्यमृतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरतास्तपो धन्यः साधुक्रिया साधुवां शीलप्रावरणा गुणपूर्णा शृंगारकृते जुगदिकां मोक्षद्वार कपाट पाटनभटा प्रीणन्तु मां साधुवां गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इक्षायन्ते आर्यभक्तिकौशकौशसारुच्यं शमनां समदंसनं समचर्युत्तारणं पंचविहाचारणं आयर्याणं आयरादिशुनाणवदेश्याणवज्जायणं कीर्तनपालयाणं सर्वसावरं सैंचकालमञ्चेमि पूजयामि वन्दामि नमस्यामि दुःखो कोकमुखो वोलाओ सोमनो। सम आचार वाले समान आचार विचार हो आचार्य भ्रष्ट सम आचार अपराणिक आचार्य बंधन अपराणिक प्रक्षिणा स्वाध्याय विलयाम श्री कायुष
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। पूना से त्रिशला जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री माला फेरते समय मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं तो उस समय क्या करना चाहिए? मन कितना भी लगा लो ध्यान नहीं लगता, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? कृपया उचित मार्ग। दिन भर बुरे काम करोगे तो माला में बुरे काम भाव आएंगे। दिन भर में अच्छे काम करो, अच्छे विचार करो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, अच्छा स्वाध्याय करो। किसी भी चीज़ को जब शांति से व्यक्ति बैठता है तो उस समय उसको 24 घंटे के विचार काम करते हैं। यदि 24 घंटे तुम संसार के विकल्पों के संबंध में सोचते रहते हो तो ऐसे होते हैं, जैसे कई बार स्वप्न में ऐसे बुरे विचार आते हैं कि दिन भर बुरे विचार घूमते रहे इसलिए रात में आ गए। यही इसका होता है। अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, पॉजिटिव सोच, जो मैं सुबह प्रवचन में कह रहा हूँ अभी विगत दिनों से, पॉजिटिव सोच बनाओ तो कहीं क्लेश है ही नहीं। कितना भी दुर्घटना कैसे भी घट जाए, पॉजिटिव सोच वाले को कभी कोई क्लेश नहीं होता। पॉजिटिव सोच वाला कभी बुरे विचार नहीं आते। वो तुरंत अनेकांत लगा लेता है, तुरंत स्यादवाद लगा लेता है, तुरंत पॉजिटिव सोच लेता है, इस अपेक्षा से ठीक है। तो जब ऐसा तुम दिन भर अच्छे काम करोगे तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति की अंदर की जो नीयत होती है वो बाहर क्रिया में देखने में आ जाती है। किसी के ऊपर कोई भी क्रिया को देख करके जब तुम्हारे परिणाम किस प्रकार, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ने लिखा कि एक बच्चे को एक कमरे में छोड़ दीजिए, सब सामान रख दीजिए, वो किससे आकर्षित होता है। ऐसे ही आप जब शांत बैठते हैं, व्यक्ति की पहचान अकेले में होती है। सबके सामने तो व्यक्ति बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब चारों तरफ से कोई ना हो, बिल्कुल अकेला हो, उस समय उसकी जिंदगी, उसका परिणाम कैसा चलता है, वही उसकी ओरिजिनलिटी है। वही उसकी 80 साल का बुढ़ा भी जब अकेला बैठता है ना तो दर्पण में बच्चों जैसी हरकत करता है तो वो अभी बच्चा ही है, सबके सामने बूढ़ा है, दादा है। तो ये स्थिति बनती है। तो अपने जब शांत चित्त होकर के व्यक्ति बैठता है और उस समय जो उसके मन में विचार आ रहे हैं, समझ लेना उसकी अंदर की ओरिजिनल नियत वही है। कभी कभी व्यक्ति को पहचानने के सब तरीका होता है उसकी क्रिया, उसका व्यवहार, उसका आचरण। उसके आचरण और व्यवहार से पकड़ लेता है कि यह व्यक्ति कौन सी क्वालिटी का है। फिर उसको ज़्यादा ऐसे आप अपने मन को पकड़ लीजिए कि मेरा मन बहुत बुरा है, क्योंकि शांति से जब बैठे तब बुरे विचार आ रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। बंडा सागर से रोशनी अंकित जनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री एक दिन प्रवचन में कहा था कि एक बेटा अपनी माँ का कर्ज इस जीवन में कभी नहीं चुका सकता। अगर उसी की धर्मपत्नी अपना कर्तव्य समझकर अपने सास ससुर की सेवा कर अपना सौभाग्य समझे तो उसके पति का कर्ज कम हो सकता है क्या नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। पति का अगर कोई पति का कर्ज अगर पत्नी चुका दे सास ससुर की सेवा करके तो पत्नी का पेड़ कम हो जाए? नहीं, इनका है कि अगर कोई, आपने प्रवचन में कहा था कि एक बेटा जो है अपनी माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकता, तो क्या अपनी उसकी पत्नी चुका सकती है कि सास ससुर की सेवा करके कर्ज? क्यों नहीं कर सकती? पति और पत्नी दोनों एक ही क्वालिटी के हैं। यदि पत्नी कर रही है तो पति को उसका बराबर श्रेय जाता है, यदि वो अनुमोदना करता है तो। और पति मना करता है, भाव नहीं, हमारे यहाँ सब अनुमोदना के ऊपर है। यदि उसकी पत्नी सासू की सेवा कर रही है और पति उसका अनुमोदना कर रहा है तो लगेगा, और पति अनुमोदना नहीं कर रहा है तो नहीं लगेगा। उसके उपयोग के ऊपर है, समर्थन के ऊपर है। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से वेद चंद्र की जिज्ञासा है, महाराज श्री आचार्य श्री पदुनंदी पंचविंशतिका में उपासना संस्कार की 12वीं गाथा में बताया कि सप्त व्यसन के सप्त नरक हैं। महाराज जी, क्या व्यसन की दुर्गति के सापेक्ष ही नरक का निर्धारण होता है
और महाराज जी सप्त व्यसन में वेश्यागमन व परस्त्री गमन को पृथक पृथक व्यसन बताया गया है, जबकि दोनों समान दुष्कर्म है, ऐसा क्यों? कृपया समाधान। पहली बात तो कोई भी निकृष्ट कार्य होता है उसको एक चिंतक अधिक से अधिक उसकी दुर्गति क्या हो सकती है उसका वर्णन करता है। तो सातों व्यसनों को ये उपमा दी जाती है, मानो 7 व्यसन 7 नरकों के लिए कारण हैं, द्वार है, वो 7 की समष्टि बैठा ली गई। ऐसा नहीं है कि कोई, फिर आप ये पूछोगे मतलब कौन सा व्यसन से पहला नरक मिलता है, कौन से व्यसन से दूसरा मिलता है, तो ऐसा नहीं, ये कथन करने की शैली होती है कि मानो 7 की संख्या बैठ गई ना, तो मानो ये 7 व्यसन 7 नरकों के द्वार हैं। दूसरा, वेश्या और परस्त्री में अंतर होता है। वेश्या एक बाजारू है, बहुत निकृष्टतम निकृष्ट है। परस्त्री एक व्यक्ति से संबंध रखती है और दूसरे से संबंध रखती है, तो इसलिए दोनों में बहुत अंतर आता है। और दोनों के अंतर में वेश्या का तो कोई निश्चित ही नहीं होता, वो व्यापार के लिए करती है, वो व्यापार है। परस्त्री जरूरी नहीं कि व्यापार करे, उसका राग की अधिकता है। वेश्या राग के कारण से वेश्या नहीं है, वो आजीविका के लिए वेश्या है, व्यापार के लिए वेश्या है, पैसों के लिए है वो। उसका मूल उद्देश्य है आजीविका, उसका ना तो वासना है ना राग है, ये तो सब उसके खत्म हो जाते हैं। मात्र उसका लक्ष्य रहता है पैसा। ऐसा चारुदत्त चरित्र के अंदर वेश्या के स्वरूप के संबंध में कहा कि वेश्या का संबंध मात्र व्यक्ति से नहीं होता, उसका संबंध पैसे से होता है। परस्त्रियों के संबंध ये राग भाव होते हैं, पैसा इसमें जरूरी नहीं है, धन दौलत बीच में आए जरूरी नहीं, ये उनकी राग भाव राग की प्रबलता के कारण से ऐसी परिणति बनती है। इसलिए दोनों में बहुत बहुत अंतर है। मेरठ से विपिन कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री क्या एक ही जीव में तीनों वेदों की प्रवृत्ति हो सकती है क्या? एक ही जीव में तीनों वेदों की, स्त्री वेद पुरुष वेद? नहीं, कदापि नहीं। मात्र नपुंसक वेद में स्त्री और पुरुष का वेदन होता है, ऐसा मिला हुआ, तो अब उसी को कह लो कि भाई स्त्री और पुरुष का मिला है और नपुंसक तो है ही। नपुंसक कहते ही उसे हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों वेदों के एक ऐसी मध्य की दशा है जो ना स्त्री रूप में है ना पुरुष के रूप में है। इसलिए 3 वेद कभी भी एक जीव के उदय में कदापि नहीं रह सकते। मात्र द्रव्य और भाव की अपेक्षा देखा जाए तो स्त्रियों में, मनुष्यों में और त्रियंशों में विषम वेद पाए जाते। ऐसा पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने श्री धवला की पहली पुस्तक में लिखा कि त्रियंश और मनुष्यों में विषम भेद हो सकते हैं। द्रव्य से कोई भेद है, भाव से कोई भेद हो सकता है, लेकिन नारकी और देवों के कभी विषम भेद नहीं होता। जो द्रव्य से है वही भाव से। इंदौर से प्रियम लवी जैन, इनकी जिज्ञासा, गुरुदेव, मुस्कान हमारे हृदय की मधुरता को प्रकट करती है और किसी के प्रति सहृदयता की भावना हमारे धर्म को प्रकट करती है। मुस्कान और सहृदयता कैसे सर्वमान्य व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती है? कृपया मार्गदर्शन करें। ये तो आपके परिणामों के ऊपर आश्रित है। कभी कभी कोई वस्तु त्रिकाली परिणाम देखना पड़ेगा, तात्कालिक नहीं। कभी कभी किसी व्यक्ति से हमारा कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन हमें उससे बोलने का मन नहीं होता। कभी कभी किसी व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा मन करता है कि मैं इससे बोलूं, इसको दोस्त बनाओ, इसका साथी बनाओ। तो समझना चाहिए कि हमारा कोई ना कोई ऐसा कोई पूर्व भाव का संबंध बैठा हुआ है, और जरूरी नहीं कि वो संबंध अच्छा ही हो, बुरा भी होता है। अनर्थ करने वाले लोगों से भी हमारा राग भाव बढ़ सकता है। यदि अनर्थ करने वाले देश भाव ही बढ़े, पूर्व भाव के दुश्मन देश में ही हमारी जिंदगी में प्रवेश करें, ऐसा नहीं है, राग से भी प्रवेश कर सकते और सर्वनाश कर सकते। तो जब हम त्रिकाली स्वभाव को समझते हैं तो पर वस्तु का संबंध नियम से कोई ना कोई हमारी अतीत की कोई नियत को बताता है या वर्तमान के प्रमाद को बताता है। भीलवाड़ा से टीकम चंद जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री, प्राय देखा जाता है कि किसी परिवार में अगर बच्चे का जन्म होता है तो 10 दिन का सूतक शोर हुआ जाता है
उसमें न मंदिर में धार्मिक कार्य जैन और पूजा प्रेक्षाल आदि नहीं कर सकते। तो महाराज श्री, और जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो 1008 कलशों से जन्मोत्सव मनाया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं, ऐसा क्यों? कृपया समाधान। सुआ और सूतक की परंपरा का अर्थ बड़ा विचित्र है। इसका संबंध सीधा अशुद्धि से होता है, अशुद्ध वर्गणाओं से होता है। अभी मैंने जन्म कल्याणक के दिन इस बात को खुलासा किया था कि तीर्थंकर की जो माँ होती है वो इतनी पावन पवित्र होती है कि जिंदगी में कभी भी वह अशुद्धि को प्राप्त नहीं होती, मात्र एक बार होती है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने से पुष्पवती संज्ञा दी है। सारी नारियां रजस्वला होती हैं मासिक रूप से, मात्र तीर्थंकर की माँ कभी रजस्वला नहीं होती, पुष्पवती होती, वो भी जिंदगी में एक बार, और उसी समय तीर्थंकर का गर्भावतरण होता है। और जब वो जन्म लेती है तो उसके साथ जो शारीरिक अशुद्धियाँ होती हैं वो तीर्थंकर की माँ को नहीं होती। तीर्थंकर की माँ के जन्म, बच्चे के जन्म के ऊपर उसके ऊपर कोई गंदगी नहीं होती, जैसे एक वो जल टाइप की होती छबड़ी, वो कुछ नहीं होती, कोई ब्लड कुछ नहीं, एक शुद्ध रिफाइंड रूप से उसका जन्म होता है। क्योंकि 56 कुमारियाँ जो होती हैं वो उसको सारा का सारा अपने आप व्यवस्थित। तीर्थंकरों के लिए कोई सुआ सूतक नहीं रहता। वो तो पांडुक शिला, पांडुक वन में जाकर उनका अभिषेक हुआ जहाँ चारों तरफ जिन मंदिर है। और यदि सुआ सूतक होता तो कोई दाई उनको उठाती। सौधर्म में सबसे उच्च क्वालिटी का जीव सची उसका नहान कराने आई है। उसके नहान का सारे दुनिया के बालकों का नहाना तो छोड़ो, बालक को छूना भी अशुद्ध है। और तीर्थंकर के बालक का जब नहन होता है सारे देवता उस जल को अपने माथे पर धारण करते हैं, इतना पवित्र होता है। 10 अतिशयों से संपन्न है वो आत्मा, 10 अतिशय हैं। जन्म से ही मलमूत्र नहीं होता, कहाँ से अशुद्धि है? तीर्थंकर जन्म से ही कभी मलमूत्र नहीं करते, सारा खून शुक्ल सफेद होता है, 10 अतिशयों से युक्त होते हैं, इसलिए उनके लिए सामान्य जीवों के नियम नहीं लगते। दक्ष जैन पूना से इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री सभी दर्शनों में ओम की बहुत महिमा गाई गई है ओम क्या है? मात्र बीजाक्षर है, द्वादशांग रूपी श्रुत ज्ञान है जो प्रभु के मुख से श्री निकलती है वह है, अथवा कुछ और है? इस ओम की क्या महिमा है? कृपया मार्गदर्शन करें। भगवान की ध्वनि को कई हिंदीकारों ने ओंकार रूप लिखा है, लेकिन वो ओंकार रूप नहीं है। शास्त्रों में मेघ गर्जना के समान उनकी ध्वनि, ओम भी नहीं निकलता वो। और ओम जो बीजाक्षर है, जो आकृतियों में जो नाना प्रकार के रूप में आया, ये व्याकरण से सिद्ध नहीं है। कोई ओम को ऊ बना करके पीछे पूंछ लगाते हैं। अभी एक दक्षिण भारत की पृथ्वी में वो ना जैसा बना करके, ये ओम है ही नहीं, व्याकरण से सिद्ध ही नहीं है, किसी शास्त्र से सिद्ध नहीं। ये तो लोक रूढ़ियों में चल गया ओम, कि ऐसा ओम बनाओ, पीछे ये बनाओ, ये सब कोई है ही नहीं। व्याकरणकार इस ओम को मानते ही नहीं कि लिपियों के दोष हैं। किसी ने लिखते समय, जैसे सबकी राइटिंग अलग अलग होती ना, ऐसे ही कोई महापुरुष की राइटिंग में अंतर आया, इसलिए नाना प्रकार के ओम बन गए। सही ओम तो है ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। ओकार, ओ यानी आ और ओ उखली का, बस उसके ऊपर बिंदी, यही सही ओम है। और ओम जो है एक बीजाक्षर है जो स्वरों के अंदर आता है, संयुक्त अक्षर है, और इसे ही आगे जाके ध्यान की भाषा में प्रणव बीजाक्षर बोलते हैं। प्रणव बीजाक्षर का अर्थ होता है ओम यानी खाली स्थान, आकाश, जिसमें सब कुछ समा जाता है। ओम आकाश को भी बोलते हैं, ओम खाली स्थान को बोलते हैं। ओम का अर्थ है स्वीकृति। ओम अर्थ के बहुत अनेक अर्थ हैं, 48 अर्थ निकलते हैं ओम अर्थ के। उसमें एक आता है स्वीकृति, जैसे किसी ने कहा कि फलाना कार्य आपको मंजूर है, ओम यानी स्वीकार है, स्वीकृति के अर्थ में आता है। और एक अवकाश के अर्थ में आता है। अवकाश का अर्थ है जो सबको अपने अंदर समाहित कर ले, उसका ओम अर्थ होता है। तो ध्यान शास्त्रियों ने, धर्म शास्त्रियों ने ओम को व्यापकता दी, बहुत बड़ी व्यापकता दी। सब लोगों ने अपने अपने ढंग से ओम को
कोई ओम को पंच परमेष्टि मानता है, कोई ओम में 24 तीर्थंकर मानता है, कोई ओम में तीनों लोग मानते हैं। वैष्णव लोग ओम को ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप मानते हैं, पंजाबी लोग ओम को अलग मान लेते हैं। तो ओम के बहुत सारे रूप अपने अपने ढंग से लोगों ने चिंतन करके विराजमान कर लिए, जिसको जो पसंद आया सब ने ओम की स्थापना की। ये बीजाक्षर कुछ ऐसे होते हैं, हर व्यक्ति जैसे ओम ह्रीम क्लीम, क्लीम बीजाक्षर का वैष्णव दर्शन में बड़ा महत्व है। जो उनकी जो विशेष देवियां होती हैं सरस्वती आदि, उन देवियों के साथ क्लीम लगाते हैं। जैन दर्शन में भक्तांबर में आदिनाथ भगवान का बीजाक्षर क्लीम है। वैष्णव दर्शन ने भी क्लीम ओम ह्रीम भी स्वीकार किया, क्लीम भी स्वीकार किया, ब्लूम भी स्वीकार किया, वैष्णव दर्शन भी, क्योंकि इनके कोई अर्थ नहीं होते। जो व्यक्ति जैसा चिंतन कर लेता है उसका अर्थ वही निकल जाता है। तो ओम एक ऐसा ही व्यापक धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से है, इसमें सब कुछ समाहित है। लेकिन शब्द शास्त्रों के अनुसार, व्याकरण के अनुसार ओम मात्र एक संयुक्त स्वर है, तो उसका संयुक्त स्वर सभी स्वरों के समान ही है। ब्यावर से सुनीता राजूराव का इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री देवों के शरीर की कांति उद्योत नाम कर्म से होती है या आदेय नाम कर्म से? उद्योत नाम कर्म और आदेय नाम कर्म सभी, आदेय तो सभी जीवों का रहता है, आदेय या अनादेय, इन दोनों में से एक कोई ना कोई उदय रहेगा, प्रतिपक्षी है, एक कोई ना कोई उदय रहेगा। दोनों में से ऐसा कोई भी जीव नहीं दुनिया में जिसमें आदेय और अनादेय में से कोई ना हो। लेकिन आतप और उद्योत ये सिंगल भी रहते हैं, किसी के आतप का उदय है, किसी का उद्योत का उदय है, और आतप उद्योत दोनों भिन्न भिन्न हैं, एक साथ नहीं चलते। इसलिए देवों के उद्योत नाम कर्म का उदय नहीं है। वे उद्योत नाम कर्म के उदय से तो वो चमकते, तो ऐसे नहीं चमकते लाइट। जैसे उद्योत नाम कर्म चंद्रमा में है, तो चंद्रमा क्या है, प्रकाश देता है, ये उद्योत कर्म है। लेकिन आदेय नाम कर प्रकाश नहीं देता, शाइनिंग। शाइनिंग में और प्रकाश में कितना अंतर है? शाइनिंग आने एक अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लग रहा है, और जो उद्योत है वो तो लाइट है, प्रकाश देता है, अंधेरे को भगाता है। आदेय नाम कर्म अंधेरे को नहीं भगाता, यानी वो कहीं चलेंगे तो ऐसे नहीं चलेंगे लाइट हो जाए। लेकिन उद्योत नाम का जुगनू भी है, तो वो चमकेगी तो वहां प्रकाश देगी जितनी उसकी क्षमता है। यूं कहना चाहिए, प्रकाश जो फैलाता है, शीतल प्रकाश, उसको उद्योत कहते हैं, और जो शाइनिंग आती है उसको आदेय कहते हैं। इसलिए देवों की जो कांति होती है वो आदेय नाम कर्म से होती है, ना कि उद्योत नाम कर्म से। ब्यावर से कमला सौगन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री देवों का वैक्रीय शरीर होता है तो क्या उनके बाल होते हैं? क्योंकि वर्तमान में जितनी फोटो चित्र आदि देखे जाते हैं उन सब में उनके बालों के चित्र बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। दोनों प्रकार का उल्लेख मिला है। एक उल्लेख मिला कि उनके बाल होते ही नहीं। दूसरा योग, प्रथमान योगों को जब हमने पढ़ा तो प्रथमान योगों में बालों का वर्णन मिला कि सौधर्मेंद्र आदि के शरीर का जब वर्णन किया तो बालों का उल्लेख मिला। इंद्राणियों का, देवियों का वर्णन मिला तो वहाँ उनके बालों का वर्णन मिला। शची जब भगवान के समूषण आदि में आती है तो उसके पूरे जब सौंदर्य का वर्णन किया तो प्रथमान योग में बराबर उनके बालों का वर्णन मिलता है। इसलिए दोनों बातें समझ में आती हैं, और बिना बालों की स्थिति कोई बात जमती नहीं। अब ये कहना चाहिए कि अपन लोगों को यदि किसी स्त्री के शरीर में पूरे बाल नहीं हो, सिर में ही बाल नहीं हो, तो कैसी लगेगी? अब आप लोग बताओ। क्योंकि जिसके बाल कम हो जाते वो बिग लगाता है, और बाल कम हो जाए तो अच्छा नहीं मानते। तो ऐसी स्थिति में अपनी दृष्टि से बाल होना चाहिए, लेकिन आगम में दोनों मत मिल रहे हैं, इसलिए अपन निर्णय नहीं कर सकते। क्योंकि देवों के बाल नहीं तो देवियों के बाल नहीं। अब वो दोनों की स्थितियों में बालों से रहित क्या रूप है, अब निर्णय एकदम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कथन बराबर प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा कथित हैं।
महाराज श्री बाल तो औदारिक शरीर वालों के होंगे और उनका वैक्रिक शरीर होता है। उनके जो वैक्रिक शरीर में बाल होने की बात है, क्योंकि बाल एक निश्चित इतना पक्का है कि देहों का जो कुछ भी आता है सब जन्म से एक अंतर्मुद में, ना तो वे कभी घटेंगे और ना कभी बढ़ेंगे। औदारिक शरीर का अर्थ इतना ही है कि उनके बाल और नख घटते और बढ़ते हैं। उनके शरीर में मांस 100 पीस में रहते हैं, यानी नख हैं तो नख रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। उनके बाल हैं तो जितने प्रमाण में एक अच्छे लगते हैं उतने प्रमाण में ही बाल की स्थिति मानी जाएगी। वो झड़ेंगे नहीं, कभी गिरेंगे नहीं, सफ़ेद नहीं होंगे और बढ़ेंगे भी नहीं। ये बात, क्योंकि ऐसा कोई नियम आगम में नहीं लिखा कि नाक और केस मात्र औदारिक शरीर वाले के ही होते हैं, ऐसा कोई वचन नहीं है। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रथम जिज्ञासा के लिए राजेश जी छाबड़ा गुवाहाटी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे डोली जी जैन भोपाल, जिन्होंने सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर एक वृक्ष लगाने की स्वीकृति दी है। नौरतमल जी, इंदिरा जी जैन बोरखंडिया आमा वालों ने अपनी शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक वृक्ष की स्वीकृति दी है। जिज्ञासा के लिए राजेश जी जैन छाबड़ा। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न ये है, अभी हाल ही में पुलवामा में एक घटना घटी जिसकी वजह से हमारे देश के काफ़ी जवान को वीरगति प्रकोप प्राप्त हुए। अब इस घटना के फलस्वरूप हमारे मन में काफ़ी द्वेष की भावना उत्पन्न होती है और साथ में मतलब ऐसे लगता है जैसे उन भारत विरोधी ताकतों का अनिष्ट हो और काफ़ी हद तक अनिष्ट हो, ये भावना मन में आती है। क्या ये इस भावना से हमारा कोई पाप का संबंध होता है या फिर कोई हमें पाप लगता है? आप ग्रस्त हैं, ग्रस्त होने के नाते इष्ट संयोग और अनिष्ट संयोग नाम का एक आर्त ध्यान आपको होता है और उस आर्त ध्यान में आपको बंध तो होगा, लेकिन चूंकि तुम्हारा राष्ट्रीय चिंतन होने से, राष्ट्र का हित होने से, एक अच्छे संस्कार वालों को होने से ऐसा निधत्त निकाचित कर्म का बंध नहीं होगा जो तुम्हें दुर्गति करा दे, लेकिन आपको बंध तो होगा। राष्ट्र के संबंध में है तो भी आर्त ध्यान, क्योंकि राजकथा हमारे यहाँ भी कथाओं में आई है, लेकिन हम उसका सर्वथा निषेध नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्र भी एक अपने आप में बहुत बड़ी संस्कृति है, सभ्यता है। रही बात हम धार्मिक लोगों की, तो हम लोगों के लिए तो कोई भी मरता है तो करुणा का वसुदेव कुटुंबकम, या कि हिंदुस्तानी मरे या पाकिस्तानी बने, सैनिक सभी कहलाते। इसलिए हम तो एक ही भावना कहते हैं, कोई ना मरे, ना किसी को ना मारे, लेकिन फिर भी आप लोगों का राष्ट्रीय हित के कारण से शास्त्रों में हमें इतना ही मिला है कि एक सैनिक दिन भर में कितने लोगों को मारता है, 24 घंटे मारने का भाव करता है, सैनिक की कभी दुर्गति नहीं होती। मारते मारते मरता है, मारते वो 24 घंटे अपने को उंगली में मारने के लिए खटके पे उंगली रखे, उसी समय उसको गोली लग जाती है। यानी उसका मारने का भाव था और दूसरे ने उसको मार दिया तो भी उसकी दुर्गति नहीं। आज तक किसी भी शास्त्र में, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, कभी सैनिक की दुर्गति नहीं बताई। कितने भी और वो हिंसा करते हुए ही मरता है, मारने के भाव से ही मरता है, लेकिन उसकी दुर्गति नहीं बनाई, क्योंकि वो सामने वाले को एक को मार रहा है लेकिन सारे राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। आज उसको अपुण्य मान लीजिए, एक हत्या का उसको पाप लगेगा, लेकिन उसके कारण से हम यहाँ जिज्ञासा समाधान कर रहे हैं। सैनिक को सब में से छठा भाग जा रहा है अपने आप। हम मुनिव्रत पालन कर रहे हैं, उसको छठा भाग जा रहा है सैनिक को। तुम शांति से सो रहे हो सब लोग और वो गोलियां खा रहा है। यानी सारे देश में जितने लोगों को सुख मिल रहा है उसका छठा भाग उस मारने के पुण्य पाप से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो पाप खत्म हो जाता है। अब उसको जो मारने का भाव आ रहा है दोष है, वो ठीक नहीं है, लेकिन पुण्य कितना लग रहा है उसको। यदि वो प्रवेश कर जाएगा
तो सारे मंदिर टूट जाएंगे, सारी जिनवानी जल जाएगी, मुनियों का अभाव हो जाएगा, संस्कृति खत्म हो जाएगी, ये सब धर्म नष्ट हो जाएंगे। अब वो सैनिक इतने धर्मों की रक्षा कर रहा है और हिंसा कर रहा है, इसलिए सैनिक कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता और न कहीं आगम में कहा है। इस अपेक्षा से मैं आप लोगों की भावनाओं को निषेध नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय भावना में ऐसा भाव आता है। आप ग्रस्तों के लिए यह भाव क्षम्य है, विधेय नहीं है। विधेय होना अलग चीज और क्षम्य होना अलग चीज है। कोई कहे कि महाराज जी सैनिक को दूसरे के लिए गोली मार देना आपके यहाँ धर्म माना जा सकता है क्या? नहीं, धर्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपराध भी नहीं, क्षम्य है। क्षम्य किसे कहते हैं? अपराध तो है लेकिन क्षमा योग्य है, बस इतना ही मानना। अपराध है लेकिन क्षमा योग्य है। सैनिक का अपराध है लेकिन वो क्षमा के योग्य है, इसलिए आपके परिणाम भी क्षमा के योग्य है। डोली जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे संजीव जी जैन ललितपुर, जिन्होंने 1 कलश 51 श्रीफल की राशि के माध्यम से सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक और आजीवन भक्तामर विधान में अपनी स्वीकृति दी। अशोक कुमार जी, अवंती लाल जी, सनत जी, राकेश जी, वीरेंद्र जी, नीतीश जी, मनीष जी, घुंगरावत परिवार, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा वालों ने अपनी स्वीकृति दी। साथ ही 51,000 रुपये की राशि के माध्यम से आजीवन भक्तामर विधान में मयूरी जी जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खेमचंद जी, मंजू जी, मयंक जी, अनामिका जी जैन सह परिवार सागर मकरोनिया वालों ने अपनी स्वीकृति दी। चंद्र प्रकाश जी, संदीप जी, चंदा जी सह परिवार कोटा वालों ने भी 51,000 रुपये की राशि के माध्यम से अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही महानुभाव परम पूज्य गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र का जो विस्तार का कार्य चल रहा है, जिसमें जिन्होंने अपने परिवार की तरफ से सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर 1 बीघा जमीन देने की जिन्होंने भावना भाई है, 10 कलश की राशि के माध्यम से उत्तम कुमार जी, लोकेश जी, तपेश जी, चिराग जी, देवेश जी, रजत जी, सरोज, निधि, रिद्धि, हरकचंद जी, पांड्या परिवार जयपुर वालों ने 10 कलश की राशि के माध्यम से सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर 1 बीघा जमीन देने के अपने भाव व्यक्त किए हैं। और भी महानुभाव जिनके भाव बने, 1 बीघा जमीन की राशि 10 कलश, आधा बीघा जमीन की राशि 5 कलश, पाव बीघा जमीन की राशि 2 कलश 51 श्रीफल और 500 गज जमीन की राशि 1 कलश की रखी गई है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार भूमि दान कर सकते हैं। जिज्ञासा के लिए डोली जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि दिन में एक बार देव दर्शन और पूजन करके दिन भर ग्रस्त कार्य करते रहे तो ये किस प्रकार अपने सम्यक दर्शन को बढ़ाएं? कृपया समाधान। सम्यक दर्शन को बढ़ाने का तो एक ही कारण है, व्रत उपवास से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। लेकिन सम्यक दर्शन की है सच्चे देव साध गुरु की पहचान और खोटे देव साध गुरु की अपने जीवन से श्रद्धा नहीं रखना। यही सम्यक दर्शन की सबसे बड़ी परिभाषा आप ग्रस्तों को हो सकती है। श्रद्धा नाम परमार्था नाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। सच्चे देव साध गुरु के लिए परमार्थभूत, संसार के कार्यों के लिए नहीं। बहुत सारे लोग देव साध गुरु को मानते हैं लेकिन संसार के कार्यों के लिए। जब कोई नहीं आता बाबा काम आता है, एक भजन बात है ना, जब कोई काम नहीं आता तो बाबा काम आते हैं। बाबा इसलिए बाबा जी बने कि तुम्हारे काम करते रहे। हाँ, संसार के कार्यों के लिए यदि देव साध गुरु को मात्र संसार के कार्यों के लिए मान रहा है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। परमार्थ के कार्यों के लिए मानता है, फिर कभी कुचित कदाचित संसार के कार्यों की भी अपेक्षा रखता है ग्रस्त होने के नाते। और गुरु कुदेव कुशास्त्र को भयासा स्नेह लोभास से कुदेवा गम लिंग नाम। कुदेवों के लिए, कुलिंगी गुरुओं के लिए भय, भय के कारण, स्नेह भयासा, लोभास्य लोभ के कारण वो जान रहा है कि ये कुदेव हैं, कुगुरु हैं, कुशास्त्र हैं, लेकिन लोभ है इनसे हमें कुछ मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगा। भय है मैं इनको नहीं मानूंगा
तो ये भस्म कर देंगे। स्नेह है आपके लिए, कुछ ही प्रकार से उनके प्रति राग भाव आदि है। तो ऐसी स्थिति में जो गुरु कुदेव को शास्त्र को मानते हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। इसलिए इतनी ही सावधानी रखना चाहिए, खोटे देव, खोटे गुरु, खोटे शास्त्र को ना भय के कारण, ना मोह के कारण, ना लोभ के कारण कुलंगियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और सच्चे देव साध गुरु के लिए, परमार्थ के लिए, मोक्ष के लिए स्वीकार करना चाहिए। बीच की समस्याएं आती हैं तो उसका निषेध नहीं है। संजीव जी जैन ललितपुर, इनके पश्चात तैयार रहेंगे चंदा जी जैन अलौद, जिन्होंने आजीवन भक्तामर विधान में अभी अपनी स्वीकृति दी है। श्रीमती ज्ञानमती जी, धर्मचंद जी, विजय कुमार जी, राकेश जी, मनोज जी, मनीष जी, बढ़ जातिया परिवार सूरत फतेहपुर वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। जिज्ञासा के लिए संजीव जी जैन। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर जी, गांव से मंदिर अपन लेके आ जाती है श्री जी, और मंदिर रह जाता है वहाँ पे, फिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मत जाओ, नहीं जाना। भगवान वहाँ हैं तो आप भगवान के साथ ही रहो। अपन शहर में आ गए भगवान जी से। अब मजबूरी है तो मजबूरी का कोई मार्ग नहीं होता, क्या कर सकते? मंदिर है उसको क्या कर सकते? क्यों कुछ नहीं कर सकते? भगवान को उठाना जरूरी है, ठीक है। भगवान उठने के बाद एक मंदिर सामान हो जाता है। चैत्य है तो चैत्यालय है। जैसे अपने शरीर में से आत्मा निकल जाए। मुनि महाराज के पैर धोते हो कि नहीं आप? धोते। पूजा भी करते हो जी, पैर छूते भी हो जी महाराज। और मुनिराज की आत्मा निकल जाए तो फिर शरीर का क्या करे? सर्जन हो जाता कुछ नहीं, अब क्या करें? आत्मा की कीमत थी, आत्मा चली गई। तो चैत्य जब उठ गया वहां से तो चैत्यालय एक सामान्य रूप से बिल्डिंग बन के रह जाता है, वो तो उजाड़ होता ही है। भगवान उठा लेते हैं, बस इतना ही है कि उसको सुरक्षित करके बंद कर दो, पैक कर दो, या कोई अच्छे कार्य में काम आता हो, स्कूल आदि काम में, तो दे देना चाहिए। आगम में चैत्य के बाद चैत्यालय के संबंध में कोई चर्चा नहीं है, किसी भी प्रतिष्ठा। मूर्ति के संबंध में तो है कि मूर्ति खंडित हो जाए या मूर्ति कैसे ही हो जाए, मूर्ति नीचे गिर जाए, मूर्ति को कैसे उत्थापन करना, कैसे स्थापन करना, ये सब तो है। लेकिन मूर्ति उठने के बाद चैत्यालय का क्या करना चाहिए, इसके संबंध में जैनागम का कोई विशेष कथन नहीं है। तो अब वो तो ठीक है, जहाँ तक बने उसका सम्मान कराना चाहिए। चारों तरफ से पैक करके वहाँ चरण पादुका आदि रख देना चाहिए। साल में एक बार जाते हैं, झाड़ू वगैरह लगा के आ जाते हैं। और साल भर में एक बार जाते हो तो फिर तो मंदिर जीवित रह गया। नहीं जाए, हाँ, वहाँ जाके चरण पादुका रख दीजिए, जिससे चरण चिन्ह रख करके साल में एक बार जाओगे तो कम से कम इतिहास तो सुरक्षित रहेगा। जाए महाराज, जा सकते। जो मंदिर उजड़ जाते हैं उन मंदिरों को नष्ट मत करो। ये विज्ञान का युग है, पता नहीं किस समय वहां से कौन सा हाईवे निकल जाए और फिर से जो आबाद हो जाए। बहुत सारे स्थान ऐसे आबाद हो गए जो उजड़ गए थे, लेकिन वहां अच्छा व्यापार हो गया। कोई इंडस्ट्रियल, कोई फैक्ट्री यदि आ जाती है तो उसमें नौकर कर्मचारी आ जाते हैं, वे उसको डेवलप कर लेते हैं। तो सुरक्षित रखना चाहिए। दादाजी जैन अलौद, इनके पश्चात तैयार रहेंगे उम्मेद मल जी गोयल आवा, जिन्होंने अभी अभी अपनी स्वीकृति दी है। 500 गज जमीन में 1 कलश की राशि के माध्यम से गुलाब चंद जी सपरिवार अजमेर वालों ने 1 कलश की राशि के माध्यम से 500 गज भूमि में अपनी भाव व्यक्त किए है। साथ ही स्वर्ण दान में जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी है, गुप्त दान के रूप में 6 गिन्नी सोने की, पद्मा जी हरसोरा आमा वालों की तरफ से 1 जोड़ी कान के आभूषण, उषा नरेश जी संघवी सपरिवार मुंबई वालों की तरफ से 1 अंगूठी, हीरा बहिन रमणिक लाल जी सपरिवार मुंबई वालों की तरफ से भी 1 अंगूठी स्वर्ण कार्य में सहयोग के रूप में प्रदान की गई है। महानुभाव और भी जिनके के भाव बने, यदि आपके भाव इस प्रकार के हो कि एक पूरी वेदी पर स्वर्ण कार्य हमारे परिवार की तरफ से हो, तो उसकी राशि 2 कलश 11 श्रीफल रखी गई है और 10 ग्राम स्वर्ण दान की राशि 35,000 रुपए रखी गई है। आप अपनी सुविधा सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण दान कर सकते हैं। जिज्ञासा के लिए चंदा जी जैन।
परम पूज्य गुरु के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सूत्र जी के पहले अध्याय में जैसे प्रोक्ष और प्रत्यक्ष के शब्द आए, वो किसे कहते हैं, उसमें क्या अंतर है? तत्वार सूत्र जी के प्रथम अध्याय में परोक्ष और प्रत्यक्ष जो शब्द आए उनका क्या मतलब है और किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान के अर्थ में आया है। ज्ञान दो प्रकार के, प्रत्यक्ष मन्यत, यानी प्रथम जो मति और शुद्ध ज्ञान होते हैं ये परोक्ष ज्ञान कहलाते, क्योंकि इंद्रियों के आश्रित आलम्बन लेके जानते हैं। और तीन ज्ञान जो होते हैं, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान, ये दो देश प्रत्यक्ष हैं और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। यही दो अर्थ में आया है। नमस्ते महाराज। उम्मेद मल जी गोयल, इनके पश्चात तैयार रहेंगे पद्मा जी हरसौरा आवा, जिन्होंने अभी अभी अपनी आजीवन भक्तामर विधान में स्वीकृति दी है। दिनेश जी, दीपिका जी, सेजल जी, जतीन जी जैन सपरिवार सहारनपुर उत्तर प्रदेश वालों ने भी आजीवन भक्तामर विधान में अपनी स्वीकृति दी है। जिज्ञासा के लिए उम्मेद मल जी। हे गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपने बताया था कि ऋषभदेव भगवान को दीक्षा लेने के बाद उनके माता पिता को इंद्र ने भूल भुलैया में रख दिया था। भूल भुलैया ही रहे थे महलों में वो, तो क्या सभी तीर्थंकरों के माता पिता को ऐसे ही रखा जाता है? अरे या तीर्थंकर के माता पिता कोई दीक्षा नहीं लेते हैं क्या? आपका जो छोटे पुत्र है, जो कई बार आपसे झगड़ा भी कर लेते, आमना सामना भी कर लेते, जवाब भी दे देते हैं और तुमसे कहते अब पापा तुम चुप रहो, तुम्हारा जमाना नहीं है, प्रकाश कह तब भी तुम्हें उनसे इतना राग है। फिर जिनके तीर्थंकर जैसे बेटा हो, तीर्थंकर जैसे बेटा हो, उनसे कितना राग होता होगा, इसी की कल्पना आप कर सकते हो। तो प्रत्येक तीर्थंकर के माता पिता के साथ ऐसा ही करना पड़ता है, क्योंकि वो इतने आकुल व्याकुल हो जाते हैं कि सौधर्मेंद्र घबरा जाता है कि वहां मैं भगवान की दीक्षा को देखूंगा कि इनको संभालूंगा। और भगवान जिस तरीके से कपड़े उतार के श्लोंच करते हैं, तो जिन माता पिता के बेटा इतना सुकुमार हो तो उनको तो देखते ही दहल जाए दिल। ऑपरेशन थिएटर में आप लोगों को क्यों नहीं ले जाते? ऑपरेशन होता है तो आप लोग परिवार वाले खड़े रहो ना। अरे जैसे ही वो पेट फाड़ेगा तुम तो चक्कर खा के गिर जाओगे। वो क्या करते, वो जिस ढंग से ऑपरेशन करते हैं। एक बार मैंने ऑपरेशन देखा था उदयपुर के अंदर, अच्छे अच्छे दहल जाए, जिस ढंग से वो काट करके, उनको तो कुछ नहीं यूं कटिंग करें जैसे टेलर काटता ना, ऐसे सामने देखने वाला देख नहीं सकता। हमारे गंभीर सागर को तो चक्कर आ गया, देखते चक्कर आ गए तो बाहर भाग गए। तो इस ढंग से वहां क्यों नहीं जाने देते डॉक्टरों के? यदि आप उनकी स्थिति को देख करके, डॉक्टर मरीज को संभालेगा कि तुम्हें संभालेगा? बस यही दशा वहां होती है। कोई भी तीर्थंकर के माता पिता दीक्षा नहीं देख पाते मोह के कारण से, और कोई कारण नहीं है, मोह के कारण से नहीं देख पाते, तो ऐसी परिणति। बाद में दीक्षा भी नहीं लेते महाराज। तीर्थंकरों के माता पिता के संबंध में कहीं आगम में उल्लेख नहीं मिल रहा है। भगवान की दीक्षा के बाद कोई भी आचार्य तीर्थंकर के माता पिता के संबंध में कोई चर्चा नहीं कर रहे। क्या होता है, दीक्षा लेते या नहीं लेते, उनके बाद वो क्या करते हैं, ऐसा नहीं। एक भी माता पिता तीर्थंकरों के समोषण में तो नहीं आए। समोषण में दीक्षा का भी उल्लेख नहीं मिला। ये भी उल्लेख नहीं मिला कि तीर्थंकर के माता पिता समोषण में गए हों। ऋषभदेव के तीर्थम समोषण में भरत बाहुबली का उल्लेख आया, ब्राह्मी सुंदरी का उल्लेख आया, लेकिन नाभिराय और मरुदेवी समोषण में कभी गए हैं, ऐसा उल्लेख हमने कहीं आगम में, प्रथमान योग आदि में कहीं देखने में नहीं आया। इसलिए कह नहीं सकते। ये तो पक्का है कि वो भव्य होते हैं, आसन भव्य होते हैं, लेकिन उस भाव में क्या करते हैं, आगम वचन नहीं। नमोस्तु महाराज जी। पद्मा जी हरसौरा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे हेमंत जी गोयल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आपके प्रवचन सुनते इतने भाव अच्छे होते हैं कि पूरी संपदाएं मंदिर में दान में दे दें। जैसे पांडाल में बाहर निकलते हैं भाव बदल जाते हैं महाराज, ऐसा क्यों होता है? कहाँ जाते हैं? पांडाल के बाहर निकलते हैं भाव और हो जाते हैं। पांडाल में आते ऐसे भाव होते हैं
तो इसको बोलते हैं स्मशान वैराग्य। जैसे जब कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त होता ना, तो सब अरे भाई सब यहीं छोड़ के चला गया, सब यहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया। और जैसे उसको जला के लौटते हैं, क्यों रे वो उधारी उगाने गया कि नहीं गया? और कहो अर्थी से लौटते समय रास्ते में कोई उधारी मिल जाए तो चले जाए। ऐसे ही होता है। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम जिस समय सुनते हैं उस समय जो परिणाम आ रहा है, उस समय तो नियम से तुम्हें पुण्य का आश्रय हो रहा है। एक क्षण को सही, एक सेकंड को सही, कम से कम सुनते समय स्पंदन तो हो रहा है, ये परिणाम तो बन रहा है। यही परिणाम धीरे धीरे करके यहाँ से पंडाल तक, धीरे धीरे करके घर तक भी जा सकता है, और घर में मीटिंग होकर के दूसरे दिन घोषणा भी हो सकती है। क्योंकि धीरे धीरे जब अभ्यास पड़ता है ना, किसी भी चीज का अच्छे कार्यों के लिए अभ्यास चाहिए, एकाएक नहीं आता। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। अच्छे अच्छे संस्कारों को बार बार ऐसे संस्कार पढ़ेंगे तो कभी कभी ऐसा भाव भी होता है कि सब छोड़ करके और आरिका बनने का, मुनि बनने का भाव हो जाए। हेमंत जी गोयल, इनके पश्चात तैयार रहेंगे आदिश जी शास्त्री। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि से नमन। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जो महानुभाव 1 लाख रुपए की राशि से तीर्थ रक्षक बनते हैं और 51,000 रुपए की राशि से भक्तावन विधान के सदस्य बनते हैं आजीवन, तो उनको आजीवन सदस्यता मिलती है। जब तक सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र रहेगा तब तक उनके नाम से शांति धारा विधान होता रहेगा। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो अन्य मंदिर या चैत्यालय होते हैं उनमें एक दिन का पुण्यार्जन करने का और एक दिन में तीर्थ क्षेत्र के पुण्यार्जक के पुण्य बनने का क्या विशेषता, कुछ अंतर है? हमने कई बार बता दिया है, बहुत बार बताया कि वस्तु में दान की क्रिया का महत्व नहीं है। उस जहां दान दिया जा रहा है उसका उपयोग कितना है, कितना उपयोग है, वो उपयोग कितना करेगा, उस उपयोग के आधार पर दान की उत्तम मध्यम जघन्य पात्र क्यों किए गए? क्योंकि उत्तम पात्र को जाएगा वो कितना उपयोग करेगा, मध्यम को जाएगा तो कितना उपयोग करेगा। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति एक मंदिर बनाता है एक कॉलोनी के लिए, 100 घर हैं, वो 100 घरों के लाभ के लिए बनाया गया तो 100 घर ही लाभ लेंगे, उसको उतना ही पुण्य लगेगा। एक तीर्थ क्षेत्र पर किसी ने मंदिर बनाया तो वो सारे भारत के लिए बनाया, तीर्थ यात्रियों के लिए बनाया, तो वहां जितने लोग शांति प्राप्त करेंगे उतना गुना पुण्य लगेगा। इसलिए जब वही माला आप घर में फेरें, वही भक्तांबर आप घर में पढ़ें, वही भक्तांबर मंदिर में पढ़ें, वही भक्तांबर तीर्थ क्षेत्र पर पढ़ें और वही भक्तांबर सम्मेद शिखर के ऊपर पढ़ें, बहुत अंतर है। क्षेत्र का भी एक अंतर पड़ता है। इसलिए तीर्थ, मंदिर को तीर्थ क्षेत्र नहीं कहा जाता। तीर्थ अलग है और मंदिर अलग है। तो तीर्थों की एक व्यापकता होती है। तीर्थ एक सार्वभौम होते हैं, सारे जगत को लाभ देने के लिए तीर्थ बनाया जाता है कि संसार का हर व्यक्ति यहाँ आकर के अपने पापों का प्रक्षालन करे। तो क्षेत्र का दान देने का प्रभाव अलग पड़ता है क्योंकि उसकी व्यापकता होती है ऐसा। और भक्तांबर और तीर्थ रक्षक के संबंध में तो बता ही चुका हूँ। आप देखिए, साल भर में एक बार भक्तांबर विधान जिन क्षेत्रों पर, बस यही तो मेरी तमन्ना है। जब मैं कोई शास्त्रों को पढ़ता हूँ तो अकृत्रिम चैत्यालयों को जब मैंने पढ़ा तो भक्ति के अंदर पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं श्यार निच कालम अंचमी पूज्यमी, तो मेरा ध्यान श्यार निच कालम पे गया। नित्य काल अकृत्रिम चैत्यालय में कोई भी मंदिर में 1 मिनट भी खाली नहीं होता जिस समय कोई ना कोई वहां भक्ति ना करता हो। कोई ना कोई देवता एक आ रहा, एक जा रहा, वहां किवाड़ होते ही नहीं। अकृत्रिम चैत्यालय में द्वार तो हैं, किवाड़ नहीं। किवाड़ जब बंद करें जब खाली हो,
24 घंटे वहां पर दानों को लोगों का आना जाना बना रहता है। और ढाई द्वीप के बाहर तो सदा दिन रहता है। नंदीसो द्वीप में हमेशा कोई ना कोई देव आता रहता है, किवाड़ लगाई नहीं जाते। तो मेरे मन में भक्ति पढ़ने के बाद भाव आया, सबसे पहले ये भाव जबलपुर में आया कि हे भगवान, अकृत्रिम चैत्यालय तो मरने के बाद मिलेंगे, जीते जी मैं ऐसा मंदिर देखना चाहता हूं जो 24 घंटे में कभी बाहर से बंद ना हो। बाहर से दो ही चीजें बंद होती हैं, या तो मालिक है नहीं और या डाकू अंदर है, अपराधी। जेल में अपराधी को जेल में बंद करते हैं और ताला कहां से लगाते हैं? बाहर से। और या फिर मालिक बाहर जाता है तब बाहर का ताला लगता है। अब मंदिरों में जो बाहर के ताले लगते हैं, ये बताओ मंदिर के अंदर क्या है? या तो अपराधी हैं और या फिर भगवान कहीं बाहर गए हैं, तभी ताला लगेगा। जो बाहर का ताला लगाओ तो अपन क्या समझते? मालिक अंदर तो मंदिर, और अंदर से यदि ताला लगा हो तो क्या अर्थ है? बोलो, मालिक अंदर है तो अंदर से ताला लगे, लेकिन बाहर से कभी नहीं लगे। ये आवाज मैंने जबलपुर में उठाई, बहुत बड़ी समाज है, एक मंदिर वालों ने सुनी, हनुमान ताल ने, और आज 6-7 साल है वहां कभी बाहर का ताला नहीं लगता। 24 घंटे कभी भी जाओ भक्तांबर पाठ होते मिलेगा, कोई ना कोई बैठा मिलेगा। अब एक बार चस्का लग जाए हमें, फिर तो मैं दूसरा ललितपुर के अंदर 24 घंटे क्षेत्रपाल में आप 1:30 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, अंदर मंदिर में कोई ना कोई भक्त बैठा होगा और भक्तांबर पाठ चल रहा होगा। कई लोग आके सुनाते, महाराज हम 2 बजे पहुंचे, मंदिर में से आवाज आ रही थी तो हम लोग जगह कहीं देवता पाठ कर रहे हैं, अंदर देखा तो वहां तो 24 घंटे। कितने एनर्जी, उस मंदिर की एनर्जी इतनी बढ़ चुकी है कि अजैन लोग उस मंदिर में मात्र बैठ के आ जाते हैं, उससे ही उनकी बीमारी दूर हो जाती है। बैठ के मात्र, वो पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं। 24 घंटे, आज कितने 6-7 साल हो गए, 24 घंटे भक्तांबर चल रहा है। 24 घंटे, 1 मिनट को कभी बंद नहीं हुआ, चाहे बरसात हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे कुछ भी हो, 24 घंटे चलता है। कितना बड़ा फर्क है। यही मेरी भावना है। तीर्थ क्षेत्रों पर हम जब देखते हैं पुजारी पूजा करते हैं, वे भी कैसे करते हैं, भगवान मालिक है। तो मेरा तो भाव है कि तीर्थ क्षेत्रों पर अभिषेक और पूजा भक्तों से हो। अब तो ऐसा चस्का लगा है कि मेरा जोर मारो चाल है। तो मैं सारे तीर्थ क्षेत्र में जहां लोग कहते हैं यहां पूजा करने वाले नहीं, हर तीर्थ क्षेत्र पर मैं विधान चालू करना चाहता हूं कि हर तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन विधान हो। पूजा तो बहुत छोटी चीज हो गई, पूजा तो बहुत विधान हो हर तीर्थ क्षेत्र पर, और कर रहा हूं, सफल भी हो रहा हूं। हर तीर्थ क्षेत्र, अभी नारेली करके आए, यहाँ कोटा में बहुत भीलवाड़ा, सब जगह एक ही बात है, पूजा नहीं विधान करो प्रतिदिन मंदिर में। क्या फर्क पड़ता है? साल में कितने दिन होते हैं? 365 व्यक्ति साल भर में एक बार एक तीर्थ क्षेत्र जाके पूजन विधान करो, तुम्हारा तो कल्याण हो गई। तीर्थ का अतिशय इतना बढ़ेगा कि उस क्षेत्र पर जाते ही तुम्हारे जीवन के संकट दूर होना शुरू हो जाए। ये मंदिर इतनी एनर्जी से भर जाएंगे जहां प्रतिदिन भक्त विधान होता हो, जहां लोग कहते हैं तीर्थ क्षेत्रों पर पूजन करने वाले नहीं हैं, और आज ये चर्चा हो रही है कि तीर्थ क्षेत्रों पर 12मासी विधान होगा। उन तीर्थ क्षेत्रों के अतिशय अतिशय बंधु अपने हाथ में है। अपन चाहें तो मंदिरों के अतिशय बढ़ा सकते हैं और अपन चाहें तो मंदिरों के अतिशय गिरा सकते हैं। कितना बड़ा कार्य हो रहा है जब हम आहार चिड़िया को उठते हैं। मंदिर तीर्थ क्षेत्र तो सवेरे पुजारी ने भगवान को पोछा लगाया और बस खत्म। अब 11 बजे तक भी 12 बजे तक विधान होते हैं, संगीत बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। यही तो है एनर्जी बढ़ाने का तरीका। तो ये बहुत बड़ा काम, कोई साधारण कार्य नहीं है। अब तो यहाँ अमर हो गया, अपन सब ऊपर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे नाम का भक्तांबर विधान होता रहेगा। जय हो गुरुदेव। ऐसे
क्योंकि जीवन भर के लिए, तुम्हारे जीवन भर के लिए नहीं है। जब तक क्षेत्र है तब तक तुम्हारे नाम का भक्तांबर विधान अमर है। और अब तो मैंने नंद्यावर्त की स्थापना और एक उस भक्तांबर पाठ की मुद्रा वहाँ स्थापित करी। हर साल आपके घर में, आपके ऊपर जाने के बाद भी आपके पोते को भी पहुंचता रहेगा वो सिक्का, स्थायी आमदनी। सिक्का और नंद्यावर्त दोनों, हाँ, स्थायी रूप से वो नंद्यावर्त आप बलि ऊपर चले जाएंगे, आपके नाम का विधान होगा और विधान करके वो चीज आपको। तो ये बहुत बड़ी, क्योंकि ये मंदिर मांस चिड़ियों पक्षियों के लिए नहीं है, भक्तों के लिए है। इसलिए ऐसे महान सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर अगर कोई महानुभाव चाहे कि हमारे परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी पुण्य बढ़ता रहे, अतिशय बढ़ता रहे। और एक देखो, मंदिरों में मेरे लोग कहते महाराज जी आप क्या करते हैं कि मंदिरों में अतिशय, मैं कुछ नहीं करता हूँ। आज देखो उन मंदिरों में, जहां मंदिरों में अभिषेक करने वाले नहीं थे, सांगानेर देखिए, चमगादड़ें अभिषेक करती थी। आज वहां कितने साल हो गए? 94 से 25 साल, 25 साल से निरंतर शांति धारा हो रही है। और एक शांति धारा नहीं, जिस मंदिर में 2 बूंद भगवान को पानी का अभिषेक करने वाले नहीं मिलते थे, चमगादड़ें अभिषेक करती थी, आज एक एक दिन में 10-10 शांति धारा होती है। आज यहां देखो ये तीर्थ रक्षक जो बन रहे हैं, कितना बड़ा उपकार। प्रतिदिन शांति धारा होगी यहां, प्रतिदिन। जब तक ये तीर्थ रहेगा तब तक शांति धारा होगी। अभी तो चिंता क्या थी कि इन मंदिरों में कोई अभिषेक करने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं ऐसा इंतजाम कर रहा हूं कि अभिषेक वाले तो छोड़ो, निरंतर शांति धारा होती रहेगी। और शांति धारा तो अपने आप में धारा ही है। ऐसे महान तीर्थ क्षेत्र पर अगर कोई महानुभाव चाहे कि अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि बढ़ती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, तो मात्र एक कलश 51 श्रीफल के माध्यम से आजीवन इस सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र के सदस्य बनकर के अपने परिवार को धन्य कर सकते हैं। इसमें आपको वर्ष में एक दिन शांतिनाथ भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा, साथ ही शांतिनाथ भक्तामर मंडल धारण करने का सौभाग्य मिलेगा। साथ ही प्रतिवर्ष आपको एक चांदी का नंद्यावर स्वस्तिक एवं चांदी की रजत मुद्रा, दोनों चीज आपको कमेटी की ओर से मिलेगी, जो 1 वर्ष तक भगवान के चरणों में रखी रहेगी। वो आपको एनर्जी से युक्त हर वर्ष आपके घर पर पहुंचती रहेगी। जिन महानुभावों की भावना हो वो यहाँ पर अपना नाम भेज सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए पद्म आदि जी शास्त्री। वंदे तद्गुण लब्धे। मुनिवर, मुनिराजों के 32 अंतरायों में से कुछ अंतराय समझ में नहीं आते। जैसे बालक रो रहा हो तो महाराज अंतराय कर देते हैं, किसी की मिट्टी जा रही हो तो महाराज अंतराय कर देते हैं। मुनिवर, आप तो संसार छोड़ चुके हैं, आपको क्या लेना देना किसी की मिट्टी जा रही हो, बालक रो रहा हो। ऐसे में अंतराय आदि के प्रसंग कैसे रखे गए मिट्टी आदि के संदर्भ में? भली संसार छोड़ दिया हो, लेकिन संसार में तो होना एक व्यवहारिकता है, नैतिकता है कि सारे घर में पड़ोसी में मातम छाया हुआ है मरण होने के बाद, और हम वहाँ आहार ले रहे हैं, तो एक नैतिकता नहीं बनती। और एक बालक रो रहा है भूखा, उसको खाने नहीं मिला है, और तुम महाराज होकर के खा रहे हो, तो उस आत्मा के लिए दुख ना पहुँचे। किसी के दुख को देखते हुए अपन भोजन करते हैं तो ये अनैतिकता में आता है, असभ्यता में आता है। इसलिए मुनिराज इतने अनैतिक नहीं हैं कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के आंसुओं की परवाह न करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पदम कुमार सीता, राजेंद्र कुमार आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन छाया, प्रतीक साक्षी, वैभव वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592, वेलकम टावर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स।